अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है आपकी आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग का, जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। बुक है जी सुहेल अफजल साहब की, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, पेज नंबर 43 है। सवाल नंबर 2 आज हम लोग करेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो मशहूर नाम है, इसे बेटा हम लोग कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं जी इसको। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 2, खुबैब कीप हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। जो खुबैब है अपनी बुक्स को मेंटेन करता है सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक। हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016, उसका जो सरमाया है 30 जून 2016 को। अब इस 30 जून 2016 को बेटे आप अंडरलाइन कर लें। वाज ₹38,000, वो कितना है बेटे? 38,000 रुपये। हिज कैपिटल, उसका जो सरमाया है ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को वाज ₹20,000, कितना है बेटे? 20,000 रुपया है। अब आप ऐसा करें 1 जुलाई 2015 को भी अंडरलाइन कर लें और सोच के बताएं। बेटा 2 डेट दी है उसने आपको। एक डेट दी हुई है, वो कहता है जुलाई 1, 2015, और एक वो कहता है जून 1, 2016। तो 15 और 16, तो 15 पहले आता है, 16 बाद में आता है। इसका मतलब ये ओपनिंग है और ये बेटे क्लोजिंग है। 2 कैपिटल दिए हैं उसने आपको। जो 2015 वाला कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल होगा और जो 2016 वाला कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल होगा जी। क्या ही विड्रू, वो निकलवाता है फॉर इस हाउस होल्ड पर्पज़, अपने घर के इस्तेमाल के लिए ₹600 600 रुपया पर मंथ, एक माह का, माहाना। इसका मतलब ये हुआ बेटे वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवाता है 600 रुपया, लेकिन 600 पूरे साल का नहीं है, एक माह का 600। इसका मतलब हर माह का 600, जुलाई का भी 600, अगस्त का भी 600, सितंबर का भी 600, अक्टूबर का भी 600 एंड सो ऑन, जून 30 तक हर महीने 600 रुपया निकलवाता है बेटे वो। जब वो हर महीने निकलवाता है 600 रुपया, तो साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी अमाउंट आएगी, किसकी? ड्राइंग्स की अमाउंट आ जाएगी जी। फिर वो कहता है ही, वो सोल्ड, बेचता है, हिज इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट, वर्थ ₹4,000। वर्थ कहते हैं मालियत को, जिसकी मालियत कितनी है? 4,000 रुपये। एट 3% प्रीमियम, किस पे? 3% मुनाफे पे। बेटा प्रीमियम कहते हैं मुनाफे को। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे। वो कहता है जी वो अपनी इन्वेस्टमेंट बेचता है 3% मुनाफे पे। मुनाफा हमेशा याद रखिएगा, सेल वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हम सेल वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट में हमेशा किसको ऐड करते हैं? प्रॉफिट को ऐड करते हैं। यहां उसने प्रॉफिट को क्या नाम दिया है? प्रीमियम का नाम दिया है। इसका मतलब ये हुआ बेटे उसकी इन्वेस्टमेंट थी 4,000 रुपये, कॉस्ट थी उसकी इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,000, और बेचा उसने उसे किस पे है? 3% मुनाफे पे। इसका मतलब 4,000 का हम 3% लेंगे, 3% लेंगे तो वो बेटा 120 रुपये आएगा। जमा कर देंगे 4,000 में, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे बच्चे?
4,120 रुपये, यानी कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये की थी वो उसने कितने की बेच दी है? 4,120 रुपये की। एंड ब्रॉट दैट मनी, और उस पैसे को ले आया है इन टू द बिजनेस, किसमें? कारोबार में। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ खुबैब फॉर द ईयर। आपने क्या करना है? खुबैब का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ तक बेटा उसने आपको ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, ड्राइंग्स भी दी हुई हैं और फ्रेश कैपिटल भी दिया हुआ है। हम सिंपल क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे जी यहाँ पे। लेकिन सॉल्यूशन खुबैब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग जून 30, 2016। तो 3 लाइनों में इसकी हेडिंग आएगी, खुबैब नेम ऑफ द बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखिए स्टेट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2016 जी। डिटेल्स अमाउंट रुपीज। तो बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये यहां पे सबसे पहले आता है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंडिंग कैपिटल आता है बेटे, और एंडिंग कैपिटल की जो अमाउंट दी है उसने, आप देख सकते हैं वो दी है जी 38,000। हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016 वाज ₹38,000 जी। तो उसकी अमाउंट कितनी आएगी बेटे यहाँ पे? 38,000। ये क्लोजिंग कैपिटल है जून 30, 2016 में। हम बेटा इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स के बारे में वो कहता है ही हैज विड्रॉन ₹600 पर मंथ। वो 600 रुपया निकलवाता है हर महीने। तो अगर 600 रुपया निकलवाता है हर माह, तो साल में टोटल 12 माह होते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 600 को 12 से मल्टीप्लाई करें बेटे यहाँ पे कितना आएगा? 7200 रुपीज़ आ जाएगा जी। 7200 रुपया आ जाएगा। इन दोनों को जमा करें आप, तो 38,000 प्लस 7200 45,200 जी। इसमें से मेरे बच्चे हम लेस करेंगे बेटा फ्रेश कैपिटल। और फ्रेश कैपिटल में वो कहता जी कि आप उसकी एक इन्वेस्टमेंट थी 4,000 रुपये की, जिसे उसने बेचा 3% मुनाफे पे, और उसको बेच के जो पैसे आए हैं वो अपने घर नहीं लेके गया, बिजनेस में लगा दिया उसने। तो ये जो 4,120 रुपये है बेटा, ये क्या होगा? आपका फ्रेश कैपिटल होगा जी। 4,120 रुपये जी बेटे। इसे कितना आएगा? 41,080। तो देखिए एंडिंग कैपिटल में हमने ऐड किया ड्राइंग्स को, लेस किया फ्रेश कैपिटल को। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज़ बच गई है, वो है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल से जो पहले कैपिटल आता है ना बेटा, उसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। हम इसमें से लेस करते हैं बेटे, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। और बेटा वो कितना कैपिटल दिया हुआ उसने आपको? 20,000 रुपये। लिखा हुआ जुलाई, ऑन 1 जुलाई 2015
जुलाई 1 2015 को हिज कैपिटल कितना है जी 20,000 रुपये का। अब बेटा इसमें से डिफरेंस निकाल लें, माइनस कर लें। तो बेटा अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21,080, 21,080। अब बेटा याद रखिएगा जो आप प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, जो आप माइनस में आएगा तो क्या होगा, लॉस। यहाँ जो आप बेटा प्लस में आ रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर जी। ये बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? अगर मसला नहीं है बेटे तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी जा रहे हैं। अब सवाल नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वो कह रहा है जी फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन वसीम्स बुक। ये जो बैलेंसेस हैं ये अपीयर होते हैं वसीम की बुक्स में, विच आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस। जिसे हम मेंटेन करते हैं किन बेसिस पे, सिंगल एंट्री बेसिस पे। कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016, कैपिटल दिया बेटा 31 दिसंबर 2016 को 96,000 एंड कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। तो ये बेटा कौन सा कैपिटल है उसका, ओपनिंग कैपिटल है, कैपिटल एट द स्टार्ट। दो कैपिटल हैं, एक 96,000 से वो क्लोजिंग कैपिटल है और एक 1 लाख से ये ओपनिंग कैपिटल है। ही विड्रू फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, बेटा डोमेस्टिक लिखा हो, हाउस होल्ड लिखा हो, फैमिली लिखा हो, पर्सनल लिखा हो, एक ही बात है। वो निकलवाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ₹17,400, 17,400। अब यहाँ देखिए उसने पर मंथ नहीं कहा हुआ, इसका मतलब ये पूरे साल की इकट्ठी अमाउंट दी हुई है, ये अमाउंट महीनों के हिसाब से नहीं है, सो इसे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर वो कहता है वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप ऑफ ₹20,000। वसीम बेचता है अपना लैपटॉप 20,000 रुपये का एट 10% लॉस, 10% नुकसान पे। यहाँ बेटे हमने बेचा था मुनाफे पे, यहाँ हम बेचे हैं किस पे, नुकसान पे। जब नुकसान होगा बेटे याद रखिएगा दैट मीन्स सेल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट, हमेशा ऐड होता है, लॉस हमेशा क्या होता है बेटे, लेस होता है। इसका मतलब 20,000 रुपये का लैपटॉप था, माइनस हुआ कितने फीसद कम हुआ बेटे, 10%। इसका मतलब हम 20,000 का 10% लेंगे बेटे। जब 20,000 का 10% लेंगे बेटे तो वो कितना आएगा, 2,000। इसका मतलब 20,000 में से 2,000 नुकसान हो गया है तो पैसे कितने आए हैं उसके पास, 18,000। और कह रहा है एंड ब्रॉट डैट मनी इन टू द बिजनेस, और पैसे बेटा कहाँ पे लेके आ गया है, बिजनेस पे ले आया है। इसका मतलब ये क्या होगा मेरे बच्चे, फ्रेश कैपिटल होगा। तो कह रहा है जी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जी। तो देखिए बेटा वसीम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फॉर द ईयर एंडिंग December 31st 2016। डिटेल्स अमाउंट रुपीज। तो बेटा यहाँ पे देखें स्टार्ट भी वैसे ही होगा, कैपिटल एट द
एंड ऑफ द ईयर। आई थिंक सो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर उसने दिया है बेटा कितना हमें 96,000 96,000 रुपये से। और जो डेट गिवन है वो दिसंबर 2016 है। हम इसमें बेटे ऐड करेंगे ड्राइंग्स। और जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो कितनी है 17,400। 17,400 इनको जमा करें इन दोनों को तो 96,000 जमा 17,400 0,043 1,13,400 जी। बेटा हम इसमें से लेस करेंगे सेम फ्रेश कैपिटल। और देखिए बेटा फ्रेश कैपिटल की जो अमाउंट दी हुई है वो कितनी है 18,000। इसका मतलब हम इसमें से 18,000 माइनस करेंगे जी। माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी? अमाउंट आएगी बेटा 95,004 दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। बेटा लेस करेंगे कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। उसकी डेट आएगी बेटे जनवरी 1, 2016। अमाउंट आएगी बेटा कितनी 1 लाख। तो बेटा जॉब देखे इसका प्लस में नहीं आएगा, किस में आएगा बेटे? माइनस में आएगा। जब जॉब माइनस में आएगा इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? लॉस है बेटे, लॉस फॉर द ईयर। तो ये बेटे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में कोई इशू है? अब इसकी वजह से बेटा आप एग्जाम्पल नंबर 3 कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए जी। अल्लाह हाफिज़ जी।